अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान उन्हें मार देना चाहता है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के टारगेट नंबर 1 हैं। बकौल ट्रंप, हमने उनके तमाम नेताओं को मार दिया, कोई नहीं बचा, शायद मैं भी नहीं बचूंगा। क्या यह ट्रंप का डर बोल रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी जनता में अपने लिए सहानुभूति यानी सिंपैथी पैदा करना चाहते हैं? दोस्तों, लगातार दूसरे दिन अमेरिका और ईरान के बीच में बमबारी जारी रही। ईरानी कहर वो भी बदस्तूर जारी रहा। इस बीच अमेरिका ने फिर दावा किया कि उसने ईरान के अंदर 90 ठिकानों को निशाने पर लिया। यानी कि जैसे जैसे हम 9 जुलाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जब सुप्रीम लीडर खामेनी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, उसके बाद यह टकराव और ज्यादा इंटेंस हो सकता है, क्योंकि सीज फायर खत्म हो गया। दोस्तों, सीज फायर खत्म हो गया है। इस वक्त ऑयल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त पैनिक है और उसका असर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति दिमागी तौर पर हिले हुए हैं। यह जिद है जिसके चलते यह सब हो रहा है। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा क्या। क्या यह इनका डर है? क्या इनका नर्वसनेस है? या फिर वो अपनी जनता में अपने प्रति सिंपैथी जो है वो पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं ये चीज हमारे यहां पर भी होती है। जब नेता कहते हैं कि रोज मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं, एक तरफ जंग आप छेड़ो और फिर इस तरह की रुदाली करो। सुनिए। Everything's gone. Their leaders are gone. They had leaders, they're gone. And they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. I got to know them, and I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. Anything that happens is going to be over very quickly, and we'll only make it safer, including for oil. Oil is going to be very free, very easy, and it's going to happen very fast. We have the Hormuz Strait, the boats have pulled out. I mean, there's a gusher of oil right now. We have a lot of oil. And no, anything that happens is going to happen very fast. We're not looking for long term. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बहरीन और कुवैत पर IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने किस तरह का कहर मचाया है, मैं आपको अमेरिकी सेंट्रल कमांड का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें उसने दावा किया है कि हमने कई जगहों को निशाना बनाया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि करीब 1 मिनट का वीडियो है, मगर उससे पहले मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 8 जुलाई को ईरान पर एक और दौर का हमला किया। उनका कहना है कि इन हमलों का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के कारोबारी जहाजों और आम नागरिकों और नाविकों पर हमला करने की काबिलियत को कमजोर करना है। अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 90 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी केंद्र, मिसाइल और ड्रोन के गोदाम, नौसैनिक ठिकाने और ईरान के समुद्री तट पर मौजूद सैनिक लॉजिस्टिक्स से जुड़ा बहुत बड़ा ढांचा है। और अब देखिए सेंट्रल कमांड द्वारा जारी किया गया वो वीडियो। मगर जाहिर सी बात है ईरान पीछे नहीं हट रहा। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जब बहरीन पर एक ईरानी ड्रोन मिसाइल आकर गिरता है। देखिए उस लम्हे को, किस तरह का माहौल था।
और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से बहरीन के अलग अलग ठिकानों से धुआं उठ रहा है। आपकी स्क्रीन पर जैसे वो हमला होता है और काला धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। यानी कि अमेरिका हमला कर रहा है और उसके जवाब में बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी बेसिस हैं वहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। नतीजा आपके सामने है, काला धुआं उठ रहा है। अब आपके स्क्रीन को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि धुआं उठता हुआ और आधे स्क्रीन पर वो लम्हा जब एक ईरानी मिसाइल आकर गिरती है बहरीन पे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमला कितना गंभीर हुआ है, कहां कहां हमला हुआ है, गौर फरमाइए। ब्रेकिंग, तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान की IRGC ने कहा है कि उसने संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन में कुवैत के कैंप आरिफजान और अली अल सलेम बेस में अमेरिकी सैन्य ढांचे को निशाना बनाया और हमला सफल रहा। IRGC ने यह भी दावा किया कि बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय और शेख ईसा बेस को भी निशाना बनाया गया है। IRGC ने इसे अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का पहला चरण, पहला फेज बताया है। साथ ही वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। क्षेत्र में मौजूद बाकी अमेरिकी बेसिस को भी बख्शा नहीं जाएगा। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और मैं चाहता हूं दोस्तों आप गौर करें IRGC की वार्निंग पर, क्योंकि IRGC ने जो कहा है ना, उससे उसकी भावी जो सैन्य रणनीति है, यानी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उसकी एक हल्की सी झलक मिलती है। हालांकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं IRGC की जो रणनीति रही है वो शॉक एंड ऑ की रही है, शॉक एंड सरप्राइज की रही है। मगर मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, IRGC ने कहा क्या है आपके स्क्रीन पर उनका बयान। वो कह रहे हैं अमेरिका ने एक बार फिर अपने वादों को तोड़ते हुए ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में कई जगहों पर हमले किए। आम लोगों को निशाना बनाने की एक और कार्रवाई में उसने देश के पूर्वी प्रांतों पर मौजूद पवित्र शहर मशहद जाने वाले 2 पुलों पर भी हमला किया ताकि शहीद नेता के अंतिम विदाई समारोह पर असर डाला जा सके। अब गौर कीजिए दोस्तों, यहां क्या हो रहा है। अगर यह बात सच है तो आपको समझ आ रहा है कि ट्रंप की खुराफाती सोच, क्रूर सोच किस तरह से काम कर रही है। 9 जुलाई को सुपुर्द खाक किया जाना है। लाखों नहीं, करोड़ की तादाद में लोग वहां मौजूद हो सकते हैं। और अगर ऐसे में उन ठिकानों पर निशाना साधा जा रहा है जिसका ताल्लुक उनकी अंतिम यात्रा से है, तो उससे उनकी सोच का पता चलता है। और यही बात IRGC भी कह रही है आगे। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि ऐसे अपराध दुनिया भर के लोगों को और ज्यादा जागरूक करेंगे और तथाकथित ग्रेट सेटन के खिलाफ लड़ाई में उनकी भागीदारी और मजबूत करेंगे। इस्लाम के लड़ाके, बच्चों के कातिल अमेरिकी सेना की इस आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। जवाबी कार्रवाई के पहले चरण में IRGC की नौसेना और एरोस्पेस बलों ने कुवैत में अमेरिकी कैंप्स पर हमला किया। और बार बार यहां पर यह कहा जा रहा है ये बच्चों के कातिल हैं, बच्चों के कातिल हैं, बच्चों के कातिल हैं, क्योंकि यहां पर हवाला दिया जा रहा है 28 फरवरी को, जब यह 40 दिन का युद्ध शुरू हुआ था और पहला हमला ईरान के एक स्कूल, मिनाब के एक स्कूल में हुआ था, जिसमें करीब 160 बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। और आप जानते हैं उससे ईरान ने बार बार एक डिप्लोमेटिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की मीडिएशन में पहली बातचीत हुई थी तब क्या हुआ था। तब जिस प्लेन में गालिबाफ और अब्बास अरागची यात्रा कर रहे थे, हर प्लेन की हर सीट में बच्चे की तस्वीर थी। इसके जरिए ईरान ने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया था दुनिया को कि हम अपने बच्चों को नहीं भूलें, और हम नहीं भूले हैं कि हम डायलॉग कर रहे हैं उन बच्चों के कातिलों से। और ईरान लगातार कहता आया कि हमें अमेरिका पर विश्वास नहीं है, मगर
ट्रंप के बयान लगातार बदलते रहते हैं। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं, पत्रकारों ने उनसे आज पूछा कि कुछ ही दिनों पहले तो आप ईरान के बारे में कह रहे थे कि बहुत महान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अब आप कह रहे हैं कि बहुत टुच्चे लोग हैं। कहते हैं कि मैंने समझने में गलती कर दी। यह जोकर अमेरिका का राष्ट्रपति है दोस्तों, समझने में गलती कर दी, इसलिए तुम वहां की औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को मारोगे। सुनिए क्या कहा ट्रंप ने। Mr. President, Tyler Pager with the New York Times. Last month you said Iranian leaders were very rational people, nice people to deal with, strong people, smart people. Today you said they were scum, sick people, and being led by sick people. What changed, and do you think I got to know them. So I've said that about a lot. Now, when you say rational, I think they're much more rational than level 1, level 2. Level 1 is gone, level 2 is gone. This is level 3. इस बीच डिप्लोमैटिकली भी ईरान जो है अमेरिका को घेर रहा है। अल जजीरा ब्रेकिंग न्यूज की इस खबर पर गौर कीजिएगा। ईरान हैज सेंट लेटर्स टू द यूएन ओवर लेटेस्ट यूएस अटैक्स अकॉर्डिंग टू इरानियन स्टेट मीडिया। Iran's UN envoy Amir Said Irvani accused the US of launching attacks on Iran's sovereignty, calling a violation of the UN Charter. आसान लफ्जों में कहा जाए, ईरान ने अब संयुक्त राष्ट्र को शिकायत कर दी है और कह दिया है कि अमेरिका जो लगातार हमले कर रहा है वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि नेटो ने, जहां जैसे कि आप जानते हैं टर्की में बैठक भी हुई है, नेटो ने खुलकर अमेरिका का साथ दिया है कि हम अमेरिका के साथ हैं और यह पहली बार है जब इस तरह की आवाज सामने उभर कर आ रही है। हालांकि स्पेन लगातार कह रहा है कि हम इसके साथ नहीं हैं और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने अब यह तक कह दिया है कि भाई स्पेन के साथ रिश्ते खत्म कर दो। यह क्या इंसान है, कभी कनाडा से रिश्ते खत्म कर दो, कभी स्पेन से रिश्ते खत्म कर दो, कभी इटली से रिश्ते खत्म कर दो। जब तक यह व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर बना हुआ है, हर गुजरते लम्हे के साथ यह आदमी अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का सबब है। ही इज अ वॉकिंग टॉकिंग एम्बैरेसमेंट फॉर द अमेरिकन्स। बहरहाल गालिबाफ ने कहा है कि अगर तुम स्ट्राइक करोगे तो हर स्ट्राइक का जवाब दिया जाएगा और यही दिखाई भी दे रहा है। जी हां दोस्तों, यही दिखाई भी दे रहा है और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं यहां पर अल जजीरा की इस खबर की तरफ। मोहसिन रज़ाई जो कि मिलिट्री एडवाइजर हैं मुश्तबा खामेनी के, उन्होंने कहा है कि जो हमला कर रहा है यानी कि जो एग्रेसर है उसे सख्त सजा दी जाएगी। ईरान बैक ऑफ नहीं कर रहा है और यह अपने आप में चिंता की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि खासकर जब यह पूरा प्रोसेस चल रहा है अंतिम विदाई का, इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, हालांकि मैं जानता हूं कि वो जहाज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वायलेट कर रहे थे, मगर कम से कम 9 जुलाई तक हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। ईरान को थोड़ा संयम बरतना चाहिए था ताकि कम से कम ये वक्त गुजर जाता, उसके बाद आप डायलॉग करते, ये बातें क्लियर होती। हालांकि मैं ईरान की फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं कि बार बार अमेरिका MOU में जो बातें लिखी हुई हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो बातें लिखी गई हैं, उसे वायलेट कर रहा है। ऐसे में आप इनसे क्या बात करेंगे और किस तरह से करेंगे? और दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान मुझसे डील करना चाहता है, गिड़गिड़ा रहा है। मैंने जो अभी आपको पूरा घटनाक्रम बताया, क्या आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है? मगर डोनाल्ड ट्रंप, गौर फरमाइए, वो कहते हैं दे कॉल्ड अ लिटिल व्हाइल अगो दे वांट टू मेक अ डील सो बैडली, आई जस्ट डोंट नो इफ दे आर वर्दी ऑफ मेकिंग अ डील। उन्होंने कुछ देर पहले कॉल किया, वो मेरे साथ डील करना चाहते हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के ख्याली पुलाव बना रहे हैं, देखा जाए। We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. और यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक हमला किया तो हमने 20 किए, एक के मुकाबले 20।
मानो कोई खेल चल रहा है, कोई गेम चल रहा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बोल। We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1 every time they hit us. We're going to hit them 20, and we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2, and when they hit, we hit back much harder. दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछले 12 घंटों में जब आप सो रहे तो हुआ क्या। तो ये पूरा घटनाक्रम, इसकी पूरी समरी बस कुछ लम्हों में मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं अलग अलग न्यूज एजेंसीज क्या कह रही हैं। CNN, US एंड ईरान ट्रेड स्ट्राइक्स फॉर अ सेकेंड डे आफ्टर ट्रंप सेड सीज फायर इज ओवर, यानी दूसरे दिन लगातार हमला। दूसरी तरफ अल जजीरा की बात करें तो ईरान ने जो बहरीन और कुवैत पर हमला किया है उसका यहां पर जिक्र किया जा रहा है। अल जजीरा कह रहा है ईरान अटैक्स बहरीन कुवैत अगेन आफ्टर डेडली US बॉम्बार्डमेंट। और अब आसान लफ्जों में, त्वरित अंदाज में, रैपिड फायर अंदाज में अब तक क्या हुआ आपके स्क्रीन पर। अमेरिका ने लगातार दूसरी रात ईरान पर बमबारी की है। सेंटकॉम का कहना है कि यह हमले ट्रंप के आदेश पर किए गए हैं ताकि हॉर्मूज स्ट्रेट में आवाजाही की आजादी को खतरा पहुंचाने की तेहरान की काबिलियत को कमजोर किया जा सके। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के समुद्री तट के पास 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, निगरानी केंद्र, मिसाइल, ड्रोन साइट शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, शबाहार, कोनार्क, ईरान शहर, सिरिक, जस्क, अबू मूसा द्वीप, किश्म और अक्काला समेत कई शहरों में धमाके की खबरें आई हैं। ईरान शहर में सरकारी मीडिया ने कहा है कि एयरपोर्ट की एक सुविधा पर हमला हुआ जिसमें कम से कम 1 दमकल कर्मी की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं। शाबहार में 2 डॉक, समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर और 1 डिपो को निशाना बनाया गया है। और ये छर्रे इमाम अली अस्पताल तक भी पहुंचे। कई बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचने के बाद शहर के बड़े हिस्से में बिजली भी चली गई है। पूर्वी अक्काला में अख तेकेह खान रेलवे पुल को निशाना बनाया गया। वहीं बुशहर के अधिकारियों ने कहा कि शहर पर हुए हमलों से वहां के परमाणु बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान की IRGC ने कहा कि उसने कुवैत के कैंप आरिफजान बेस और अली अल सलेम एयरबेस, साथ ही बहरीन के जुफैर और शेख ईसा बेस में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालात कंट्रोल में नहीं है दोस्तों, और बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर पत्रकार का यह फर्ज हो जाता है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक तस्वीर पहुंचाए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इस मंच पर मैं आप तक पूरी जानकारी तफसील के साथ कंफर्म करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आप जानते हैं कभी भी मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो मैं उसको ठीक भी करता हूं, भूल सुधार भी करता हूं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।